गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। सिर्फ इस्तीफा नहीं है, एतराफे जुर्म है कि मैंने नून लीग को जितवाया। नून लीग की 13 सीटें कम हो चुकी हैं विफाक के अंदर और 25 एमपीएस की सीटें कम हो गई हैं पंजाब असेंबली के अंदर। ना नून लीग पंजाब असेंबली के अंदर हुकूमत बना सकती है, ना ही विफाक के अंदर हुकूमत बना सकती है। इसको कहते हैं गैबी मदद। यह है अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद और यह बारिश का पहला कतरा है। दोस्तों, बहुत बड़े इंकशाफात हुए और अब इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने इसके साथ क्या किया है वो आपको बताऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, ये गौर से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, सुनिए। 70, 80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। 70, 80 हजार की लीड से जीत रहे थे लोग। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तीफे आने वाले हैं डीसीज के, एसीज के, जिन लोगों ने धांधली की है। और इसने डीसीओ को एक पैगाम दिया है, वो पैगाम भी मैं आपको सुनाता हूं। सर, मैं यकीन कीजिए हम पीट पीट के रह गए कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। मैं आप सबसे एक बात करूंगा, आपने कमेंट बॉक्स में धांधली ना मंजूर लाजमी कमेंट करना है ताकि इतना बड़ा ये ट्रेंड बने कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये देखे। दोस्तों, पहले दिन से, रोजे अव्वल से, मेरा जिस दिन ये इलेक्शन हुए, मैंने आपको कहा था तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। मैं जिस हालत में था मैंने आप तक खबर पहुंचाई और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई। लेकिन तहरीक इंसाफ को हराया गया। मैं आपको वो 13 एमएनए बताता हूं, उसमें पीपल्स पार्टी के एमएनए भी शामिल हैं जो जीते हैं धांधली के साथ। अब वो भी सारी सीटें रिवर्स होने वाली हैं। ये बहुत बड़ा भूचाल आ गया है पाकिस्तान के अंदर, किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन लोगों ने धांधली करवाई है वो खुद परेशान हो गए हैं। ओहो हो, यकीन कीजिए मैं हिल के रह गया हूं, बल्कि पूरा पाकिस्तान हिल गया है। ये पूरा बयान सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं अब आगे क्या होगा। ये देखिए जरा। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस काम में पूरे शरीक है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, यकीन कीजिए, मतलब असंभव कहते हैं हिंदी के अंदर, जो इम्पॉसिबल है, वो कह रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब धांधली में मुलव्विस हैं। ये आम आदमी नहीं है, ये डीसी है 21वें ग्रेड का, रावलपिंडी डिवीजन का, जिसके नीचे 13 एमएनए हैं, जिसके नीचे 25 से 30 एमपीएस की सीटें हैं, जिसके हुदूदो कयूद के अंदर जीएचक्यू आता है, जिसके हुदूदो कयूद के अंदर अडयाला जेल आती है। दोस्तों, ये हैरान कुन है, ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये किसी को इस बात का नहीं पता। लेकिन अब आगे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपने धांधली नामंजूर लाजमी लिखना है। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने एक एक दिन की अपडेट दी थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हक है, अल्लाह सच है। मैं बिल्कुल सच्चा साबित हुआ। आज इमरान खान भी सच्चा साबित हुआ, आज पीटीआई वाले भी सच्चे साबित हुए कि उनके साथ धांधली की गई, उनको हराया गया। ये होशरुबा बयान है, होशरुबा बयान है। ये बयान अभी तक आपके पास शायद ना पहुंचा, लेकिन सुनिए। सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर आप क्यों प्रेशर देते हैं? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। वाह, साहब, आपने रावलपिंडी की मैं सैल्यूट करता हूं इस डीसी को। बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करे सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14, 16 घंटे काम किया। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया। दोस्तों इस बंदे को सैल्यूट कीजिए, इस बंदे को सैल्यूट कीजिए। यकीन करिए रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान है। ये घर के भेदी ने लंका ढा दी है। नाकाबिले बयान, नाकाबिले यकीन। अब पाकिस्तान के अंदर ये दोबारा इलेक्शन होंगे, मेरी बात लिख लीजिए, लिख लीजिए बात। आज मैं आपको बता रहा हूं दोबारा इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। देखिएगा
और 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ लेकर जाएगी। अब जरा आते हैं बाकी खबरों की जानिब। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि अब हो क्या रहा है। अब वो 13 MNA मैं आपको जरा बता देता हूं। हनीफ अब्बासी उसके अंदर शामिल हैं जनाब, हनीफ अब्बासी साहब, ये जरा हनीफ अब्बासी, राजा परवेज अशरफ भी उसके अंदर शामिल है और राजा कमरुल इस्लाम भी उसके अंदर शामिल है। टेक्सला से जीते हैं 12,000 की लीड से। अच्छा, दानियाल चौधरी 27,000 की लीड से जीता है, वो भी शामिल है इसके अंदर। अच्छा, इस इब्रार अहमद 16,000 की लीड से जीता है, वो भी शामिल है। हनीफ अब्बासी है और गुजर खान से मरी डिफरेंस। ओए होए 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 सर जी, अब मैं आपको जरा बताता हूं कि अब इसको कहां लेके गए हम। इसको नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल करने के बाद अब इसके ऊपर तशद्दुद हो सकता है। ये खबरें आ रही हैं, इसके ऊपर तशद्दुद हो सकता है और इसको दोबारा कहा जाएगा कि कहो कि तुमने वो बयान जो है किसी दबाव के तहत दिया। ये देखिए जरा गौर से, एक और बहुत बड़ी खबर है, सलमान अकरम राजा साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर, ये देखिए, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार करने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने जब यह एतराफ किया उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और पीटीआई का बयान सामने आया है कि जनाब ये बहुत संगीन नौयत के इल्जामात हैं, इसकी फौरी इंक्वायरी कराई जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक हम नशिस्तें जीत रहे थे, बाद में फॉर्म 47 में हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया गया। दोस्तों, ये इतना बड़ा एतराफ है। अब होगा क्या? अब वो कह रहा है मैंने जो जुर्म किया मुझे उस पर सजाए मौत दी जाए। मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसरान रो रहे थे। इस डिवीजन के 13 MNAs जो जीते थे उन्हें हमने हरवाया। मैं नहीं चाहता कि 71 का वाकया दोबारा हो। मैं अपने जमीर का बोझ खुद उतार रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि शेरवानियां सिलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए फिरने वाले सियासी लोगों के लिए कोई गलत काम ना करें। मेरा दोनों हाथों से इस बंदे को सैल्यूट है। इतनी जुर्रत आज तक कोई नहीं कर सका। इस हफ्ज़दा माहौल में, इस घुटन ज़दा माहौल में, इस इंतहाई फस्तायत के माहौल में इतनी जुर्रत करना। अपनी नौकरी 21वें ग्रेड, अब इसको जाके वजीर आजम का चीफ सेक्रेटरी लगाना था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाना था इसको अब चीफ सेक्रेटरी लगना था मरियम नवाज का या वजीर आला पंजाब का। इसको पता नहीं कौन कौन से ओहदे मिलने थे, लेकिन उन सबको ठोकर मार के, उन सबको लात मार के इस बंदे ने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी है। मैं इसको सैल्यूट पेश करता हूं और मैं आपसे भी कहूंगा कि ये बारिश का पहला कतरा है। आप सब इसको सैल्यूट पेश कीजिए, जिसकी वजह से 13 MNA जो धांधली ज़दा जीते हैं वो सीटें वापस होंगी और 25 MPA जो मरियम नवाज को हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो भी सीटें वापस होंगी। अल्लाह हक है, अल्लाह सच है, इंशाअल्लाह हक सच की जीत होगी। तहरीक इंसाफ वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को जंगल में आग की तरह फैला दो। इसको इतना फैलाओ कि ये उन लोगों तक पहुंचे, उन DC ACO तक पहुंचे जो इस्तीफा देने के इंतजार में हैं। अगली वीडियो में आपको मैं इंतहाई सनसनीखेज तहलका खेज इंकशाफात लेके आऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।